साइबर सिटी गुरुग्राम, जहां पहली बारिश ने शहर की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी। सड़कें पानी से भर गई, पूरा शहर ट्रैफिक जैम की गिरफ्त में आ गया। तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। तेज बारिश के बाद गुरुग्राम में बुरा हाल हो गया। जगह जगह वाहनों की लंबी कतारें, और ऐसे में हजारों लोग घंटों जाम में फंसे रहे। कई जगह तो बड़ी बड़ी गाड़ियां गड्ढों में फंस गईं। हर बारिश के वक्त गुरुग्राम का इस तरह से, इस परिस्थिति में फंसना, ये कोई नई बात नहीं, लेकिन क्यों ये हालात सुधर नहीं पाते, ये सवाल बना हुआ है। पहली ही बारिश के बाद देखिए पूरे इलाके की हालत क्या हो गई। 8 किलोमीटर लंबा जाम का सामना लोगों को करना पड़ा। जहां तहां बड़े बड़े गड्ढे सड़कों पर, जहां पर गाड़ियां फंस गई, एक्सीडेंट्स हुए। गुरुग्राम में बारिश किसी आफत से कम नहीं है। चंद घंटों की बरसात में ही इस चमचमाती मिलेनियम सिटी की पोल खुलती नजर आई। जहां एक तरफ ऊंची ऊंची कांच की इमारतें हैं, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं, वहीं दूसरी तरफ यहां का ड्रेनेज सिस्टम है जिसने पहली ही बारिश में दम तोड़ दिया। सड़कें स्विमिंग पूल बनी तो इन सड़कों पर चलती लग्जरी गाड़ियां नाव बन गईं। गुरुग्राम की इस बारिश में विकास के सारे दावे पानी में बहते हुए दिखाई दिए। इस वक्त जो हम मौजूद हैं गुरुग्राम के सेक्टर 15 में, और ये जो इलाका है वो पॉश इलाकों में से गिना जाता है। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है, गुरुग्राम का जो ड्रेनेज सिस्टम है, वो सिर्फ इस साल नहीं, साल दर साल जो है वो एक परेशानी का सबब बनता रहा है। हमेशा हमने देखा कि जब भी थोड़ी बहुत भी अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं ज़्यादातर सड़कों पर जो है वो जल भराव हो जाता है। आप देखें इस वक्त जब हम सेक्टर 15 में मौजूद हैं, ये भी जो इलाका है पॉश इलाका में से गिना जाता है। लेकिन आप देखिए वाटर लॉगिंग की, जल भराव की जो समस्या है वो यहां पर भी है। इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा परेशानी वाहन चलाने वालों को उठानी पड़ी। हाईवे पर 8 किलोमीटर लंबा महाजाम लगा रहा, जिसके बाद हाईवे पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आईं। इस वक्त हम मौजूद हैं NH-48 पे, और NH-48 जो है वो दिल्ली को जयपुर से जोड़ता है। मेरे ठीक सामने की तरफ अगर आप देखें, तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर लंबा जो है वो जाम लग चुका है। हमें दिल्ली से यहाँ तक पहुँचने में तकरीबन 45 से 50 मिनट जो है लग गए धौला कुआं से यहाँ तक पहुँचने में। अभी भी आप देखें तो ट्रैफिक की जो रफ्तार है वो काफ़ी स्लो है, क्योंकि रोड पे ब्लॉकेज है। कल शाम हमने देखा कि गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद, मानसून सीज़न के आगमन के बाद अगर देखें तो ये जो सड़क है ये यहाँ पर पूरी तरीके से टूट गई थी, बैठ गई थी, जिसके बाद NHAI के अधिकारी भी आते हैं, यहाँ पर NHAI के वर्कर्स भी आते हैं, और इसको जो है वो ठीक कराने का जो प्रक्रिया है वो शुरू किया जाता है। गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई। गुरुग्राम के कादीपुर और हरसारू इलाके में 42 mm बारिश बरसी तो गुरुग्राम तहसील में 76 मिलीमीटर, मानेसर में 50 मिलीमीटर, वजीराबाद में 49 मिलीमीटर, फर्रुखनगर में 27 मिलीमीटर, गुरुग्राम के सेक्टर 10 और 10A में 35 मिलीमीटर बारिश हुई। पटौदी और सोहना में 26 मिलीमीटर बारिश हुई और बादशाहपुर में 15 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं इस बारिश से गुरुग्राम के तापमान में गिरावट आई है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेंटीग्रेड से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बना हुआ है। हालांकि कई प्रमुख सड़कें और रिहायशी इलाकों में पानी भरने से परेशानी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी लगातार बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर पहली तेज बारिश में ही गुरुग्राम की ये स्थिति हो गई है तो लगातार बारिश के दौरान हालात कितने गंभीर हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। तो आपने गुरुग्राम की हालत देखी, लेकिन अब आपको गुजरात ले चलते हैं। वहां पर नवसारी में बारिश से बुरे हालात हैं। पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात हो गए। निचले इलाकों में 8 से 9 फीट तक पानी भरने की खबर है। बारिश से 300 से ज्यादा परिवारों को घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। नवसारी में आज भी रेड अलर्ट, प्रशासन और नगर पालिका हाई अलर्ट पर है। 8 से 9 फीट तक निचले इलाकों में पानी भरने की खबर आ रही है, जिसकी वजह से 300 से ज्यादा परिवार हैं जिन्हें रेस्क्यू कराना पड़ा है और सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है।
नवसारी में आज भी बारिश का रेड अलर्ट घोषित किया गया है। नवसारी जिले में लगातार 2 दिन से तेज बारिश हो रही है। अब तक जिले में 16 इंच जितनी बारिश हो चुकी है। भारी बारिश के चलते नवसारी शहर के रिहायशी इलाकों में जल भराव की स्थिति का निर्माण हुआ है। शहर के बैसतखाड़ा विस्तार, काशीवाड़ी विस्तार, मिथिला नगरी विस्तार, शांता देवी विस्तार, ऐसे जो निचले इलाके हैं वहां पर जल भराव की स्थिति का निर्माण हुआ है। अभी हम खड़े हैं जो काशीवाड़ी विस्तार है, यहाँ पर 500 में जो घर है वहां पर पानी भरा हुआ है। 3 से 4 फुट जितना पानी भरा हुआ है। रात भर यहाँ पर पानी भरा हुआ था और लोगों की मुश्किलें ज्यादा हो रही है यहाँ पर। हालांकि प्रशासन की ओर से तमाम स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अभी तक देखा जाए तो ये जो बाढ़ का जो पानी है उसका जो जल स्तर है वो घट नहीं रहा है, जिसके चलते प्रशासन ने स्कूल और कॉलेज को बंद रखा गया है। हालांकि प्रशासन की ओर से लोगों को सूचना भी दी गई है कि वो अपने काम के अलावा घर से बाहर ना निकले। परिमल मकवाना, एनडीटीवी इंडिया, नवसारी। आइए बढ़ते हैं आगे, आपको कुछ और तस्वीरें यहाँ पर दिखाते हैं जो बारिश और बाढ़ की वजह से देश के अलग अलग हिस्से प्रभावित हुए हैं। सड़कों पर पानी भरा है। घुटनों तक लोग पानी में डूबकर निकल रहे हैं। जेसीबी से रेस्क्यू हो रहा है। ये गुजरात के अलग अलग हिस्सों का हाल है। ये गुजरात का सूरत शहर है। तेज बरसात ने इसका क्या हाल कर दिया है वो इन तस्वीरों में दिख रहा है। जगह जगह पानी भरा है। शहर की रफ्तार थम गई है। शहर के निचले इलाकों में कई जगह घुटने तक पानी भर गया है। यहाँ के प्रमुख अंडरपास में इतना पानी भर गया कि तालाब जैसा ये दिखने लगा। ये सूरत का जो उधना इलाका है और ये रेलवे अंडरपास है जो उधना से लिंबायत क्षेत्र को जोड़ता है। और इस वक्त की आप तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर जो है वो जलभराव है और ये जलभराव तकरीबन कमर तक के पानी जितना यहाँ पे जलभराव है। और यहाँ से भी लोग अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो गुजारने के लिए यहाँ से जो साइकिल सवार है वो यहाँ पे एनडीटीवी के कैमरे में गुजरते हुए कैद हुए थे। तो कहीं ना कहीं जो प्री मानसून की कार्यवाही है प्रशासन द्वारा जिस तरह से करने का जो दावा किया गया था वो प्री मानसून की कार्यवाही का कहीं ना कहीं पोल खुलते हुए नजर आ रहा है। लगातार बारिश के चलते सोमवार शाम एक दर्दनाक घटना हुई। शुजात खान स्ट्रीट में रहने वाले 28 वर्षीय आजम घर लौट रहा था, लेकिन घर में लोहे की सीढ़ी में करंट फैल गया। आजम फंस गया। उसे बचाने के लिए 43 साल का सलमान पहुंचा, लेकिन दोनों ही चिपक गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दोनों की मौत हो गई। आपका घरों के अंदर करंट है। मैं बाड़ी में भी मैंने छुई ना कि देखो बाड़ी में भी करंट, दरवाजा को कुंडी में भी करंट। मेरा आदमी तो उसको बचाने के चक्कर में रह गए। वो बरसात के इसमें इसके घर में पानी घुस गया था इनके पड़ोसी में, तो उनके पड़ोसी को करंट लगा तो वो वहाँ से डाई मारा तो बोला कि सलमान मुझे बचा। मैंने मेरे मामा को बोला तो मेरे मामा बचाने गए तो दोनों की डेथ हो गई। भारी बारिश में सूरत के ड्रेनेज सिस्टम पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं लोगों से अपील की जा रही है कि अनावश्यक यात्रा से बचें, सतर्क रहने की भी अपील की जा रही है। दक्षिण गुजरात के वलसाड जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। वापी शहर स्थित जिले के कई हिस्सों में तेज बारिश के कारण हालात बिगड़ गए हैं। कुछ ही समय की भारी बारिश में निचले इलाकों और प्रमुख सड़कों पर जलभराव हो गया है। लगातार बारिश के चलते शहर की सामान्य दिनचर्या पर भी असर पड़ा है। बाजारों और व्यावसायिक क्षेत्रों में लोगों को आवाजाही कम हो गई है। मौसम विभाग ने वलसाड जिले में आने वाले समय में भारी बारिश की संभावना जताई है। अब ये तस्वीरें देखिए, गुजरात के अमरेली से आई हैं। एक जेसीबी पर कुछ लोग सवार हैं और यहाँ देखिए एक बुजुर्ग महिला दिख रही है। तस्वीरें अमरेली के समाधिलिया गांव की है। यहाँ पानी के चलते एम्बुलेंस पहुँचने में दिक्कत हो रही थी तो जेसीबी का सहारा लिया गया। गांव का डैम ओवरफ्लो हो गया था। पुल पर पानी भरने से गांव वालों का निकलना मुश्किल हो गया था। फिर किसी तरह जेसीबी के सहारे से बुजुर्ग महिला को पुल पार कराकर अस्पताल ले जाया गया।
अब आपको महाराष्ट्र की तस्वीरें दिखाते हैं। मॉनसून के बाद वहां पर कई ऐसे जिले हैं जो रेड अलर्ट में इस वक्त है। रत्नागिरी, नासिक में तेज बारिश की खबर है और इसकी वजह से जहां तहां जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है। मुसीबत का मॉनसून कैसे साबित हो रहा है, महाराष्ट्र की ये तस्वीरें बता रही हैं, जहां पर बड़े बड़े पेड़ उखड़कर गिर गए लैंडस्लाइड की वजह से। और जहां तहां आपकी नजर जाएगी, आप लैंडस्लाइड के बाद मलबा आपको फैला हुआ दिखाई देगा। इसी बीच रेस्क्यू टीम्स वहां पर तेजी से काम करते हुए लोगों को सुरक्षित दूसरी जगहों पर शिफ्ट भी किया गया है। मॉनसून का कहर जारी है। नासिक में उफान पर गोदावरी नदी तेज बहाव में बहा अस्थायी शेड। ऑफिस और कुंभ के लिए बनाया गया था ये अस्थायी ऑफिस, जो इस लैंडस्लाइड के बाद बह गया। देश के अलग अलग हिस्सों में मॉनसून पूरी ताकत दिखा रहा है। महाराष्ट्र के नासिक, पुणे से लेकर गुजरात के नवसारी तक बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है। कहीं नदियां उफान पर हैं, कहीं सड़कें धंस गई हैं, तो कहीं भूस्खलन और जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। बारिश की ये तस्वीरें देश के अलग अलग राज्यों से हैं, लेकिन हर राज्य की कहानी एक ही है और वो है मूसलाधार बारिश और उससे पैदा हुई परेशानी। महाराष्ट्र के नासिक, पुणे, हरियाणा के गुरुग्राम समेत गुजरात के कई हिस्सों में भी मानसून का कहर देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। महाराष्ट्र के नासिक की तस्वीरें देखिए। बढ़ता हुआ जलस्तर बता रहा है कि हालात कितने बेकाबू हो चुके हैं। लगातार बारिश के चलते त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र से जुड़ी वशिष्ठ नदी उफान पर है। कई इलाकों में जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बढ़ते जलस्तर के बीच पुल आ गया, जिससे लोगों के आवागमन पर असर पड़ा है। अगली तस्वीर भी नासिक से ही है, जहां भारी बारिश के बाद सड़कें टूट गई हैं, जिससे एक बस फंस गई। लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र के पुणे में भी बारिश का कहर इस कदर देखने को मिला कि बारिश का पानी ब्रिज तक पहुंच गया। भारी बारिश का असर सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं रहा। जिले में 22 स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं दर्ज की गईं। कई सड़कों पर यातायात प्रभावित हुआ और प्रशासन को जोखिम वाले इलाकों से लोगों को निकालना पड़ा। ये तस्वीरें गुजरात के नवसारी की हैं, जहां लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। दक्षिण गुजरात के कई इलाकों में कुछ ही घंटों में रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई, जिसके बाद कई निचले हिस्सों में पानी भर गया। अभी हम खड़े हैं जो काशीवाड़ी विस्तार है, यहाँ पर 500 जो घर है वहाँ पर पानी भरा हुआ है। 3 से 4 फुट जितना पानी भरा हुआ है। रात भर यहाँ पर पानी भरा हुआ था और लोगों की मुश्किलें ज्यादा हो रही है यहाँ पर। अगली तस्वीर भी गुजरात के नवसारी से ही आई है, जहाँ बाढ़ के पानी के बीच एक बस फंस गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने मिलकर बस को जेसीबी की सहायता से बाहर निकाला। बाढ़ बारिश के बाद की ये तस्वीरें नवसारी की हैं। ड्रोन की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बाढ़ बारिश का पानी किस कदर शहर में भर चुका है। सड़कें पानी में डूबी हैं, घरों के आसपास जल भराव है और लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। नवसारी में भारी बारिश और बाढ़ के बीच उस समय अफरा तफरी मच गई, जब तेज बहाव में फंसने के बाद 2 युवक एक पेड़ पर चढ़ गए। नीचे उफनता पानी था, ऊपर जिंदगी बचाने की जद्दोजहद, जिसके बाद दोनों युवकों को पूरी रात पेड़ पर ही बितानी पड़ी। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि मानसून अब गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर भारत के कई हिस्सों में सक्रिय हो चुका है। ऐसे में अगले कुछ दिन तक भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। देश भर में मॉनसून का असर जिस तरह से दिखाई दे रहा है, उसमें इस वक्त राज्यों में हाहाकार की तस्वीर है। भारी बारिश की वजह से कहीं फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी हैं, तो कहीं सड़कें पानी में डूब गई हैं। केरलम के वायनाड में लैंडस्लाइड से 5 लोगों की मौत हो गई। रेस्क्यू अभियान जारी है। महाराष्ट्र में मौत का आंकड़ा 13 तक पहुंच गया है। गुजरात की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, जहां बारिश ने भारी तबाही मचाई है। इसके अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, असर सभी जगह। वायनाड में मॉनसून की जो तस्वीर है, उसके बाद लैंडस्लाइड ने जिंदगी को मलबे में बदल दिया। तलाश वहां जारी है। एनडीटीवी भी वायनाड में मौजूद है। ऋतुराज पुरोहित की ये रिपोर्ट देखिए।
टीवी इंडिया की टीम जो है लगातार यहाँ पर मौजूद है वायनाड के मेपाडी इलाके में, जहाँ पर जो है ये लैंडस्लाइड हुआ है। ठीक यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है अभी भी जारी है। एनडीआरएफ टीम, एसडीआरएफ टीम, वहीं केरल की पीडब्ल्यूडी टीम के साथ ही जो है केरला फायर एंड रेस्क्यू सर्विस टीम भी जो है लगातार जुटी हुई है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। जो इस मलबे में दबे हुए 5 लोगों की जो बॉडी है वो रिकवर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। दरअसल एनडीआरएफ टीम के लिए जो है 2 टीम यहाँ पर जुटी हुई है। आप इस दृश्यों के द्वारा देख सकते हैं कि किस तरीके से कहीं मुश्किलें उनको भी हो रही है, क्योंकि तेज बारिश है एक तरफ और हवा भी है जो है बड़ी जोरों से यहाँ पर दिखाई दे सकती है आपको। आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जेसीबी जो है वो अभी यहाँ पर काम करना शुरू कर चुकी है। तो दरअसल अभी ये बताया जा रहा है कि इस मलबे के नीचे जो है 5 बॉडी के होने की शंका है, उसी को लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन दरअसल जारी है। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, बट अब तक जो है एक भी बॉडी रिकवर नहीं हुई है। तो मुश्किलें उनके लिए भी बढ़ती ही जा रही है। वहीं जो है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ने तो अपना हाथ जो है साफ तरीके से साफ कर दिया, ये बताते हुए कि उन्होंने सारे ही एसओपी और प्रोटोकॉल्स को दरअसल फॉलो किया था, जो उनको बताया गया था पूरी ठीक उसी तरीके से जो है काम यहाँ पर जारी था। वहीं जो है प्रशासन ये बता रहा है कि उनको दरअसल ऑलरेडी एक चुनौती दे दी गई थी कि ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन होने के कारण उनको जो है काम यहाँ पर अभी के लिए रोकना होगा। फिर भी काम यहाँ पर चलता गया, जिसके चलते जो है ये घटना यहाँ पर अभी सामने आई है। क्या अगर प्रोटोकॉल फॉलो किए गए होते ठीक तरीके से तो ये घटना जो है कहीं ना कहीं होने से बचा सकती, इन लोगों की जान जो है दरअसल बच सकती थी। बट खैर अभी देखना होगा, क्योंकि ऑपरेशन अभी भी जारी है। किस तरीके से ऑपरेशन अब आगे बढ़ाया जाएगा, क्या कुछ होगा, वो दरअसल देखना होगा। कैमरामैन गोविंद के साथ रितु राजपुरोहित, एनडीटीवी इंडिया के लिए वायनाड से। पहाड़ से मलबा आ रहा है, तेजी से ये सड़क की ओर बढ़ रहा है। इस मलबे की चपेट में जो भी आ रहा है वो बर्बाद होता जा रहा है। लोग जान बचाकर भाग रहे हैं। तस्वीरें केरल के वायनाड की हैं, जहां बारिश के बाद अब लैंडस्लाइड ने मुश्किल बढ़ा दी है। इन तस्वीरों को देखिए, कैसे पानी और मलबे के साथ ये बड़ा सा ट्रक बहता हुआ सा आ रहा है। इसके आगे लोग भागते हुए जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जरा देखिए कैसे इस ट्रक के नीचे आते आते बचे ये 2 लोग। हालात ये थे कि 1 सेकंड की भी देरी होती तो ये ट्रक की चपेट में आ जाते, ये गिर जाते हैं। लेकिन खुशकिस्मत थे कि ट्रक चंद सेंटीमीटर पहले रुक गया, वरना ये ट्रक के नीचे होते। वायनाड में लैंडस्लाइड का भयावह मंजर आसपास लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। वीडियो में नजर आ रहा है कि पहाड़ से पानी के साथ साथ भारी मात्रा में मलबा भी सड़क पर आ रहा है। वीडियो में लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक लैंडस्लाइड के बाद तुरंत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। हादसे को लेकर राज्य के सीएम वी.डी. सतीशन ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। केरल के मंत्री टी. सिद्दीक ने कहा कि ये प्राकृतिक लैंडस्लाइड नहीं है, बल्कि लापरवाही का नतीजा है। ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। मॉनसून से तबाही पर आपको रिपोर्ट्स आगे भी दिखाते रहेंगे। फिलहाल वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का है। एनडीटीवी पर खबरें आगे भी जारी रहेंगी।